अग्नि ज्योति ज्योति अग्नि स्वाहा सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा अग्निवर्चो ज्योति वर्च स्वाहा सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुदीपस्तदेवताय नमः। गंधाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि। ततो नमस्कारं करोमि। પોતપોતાના સ્થાન ઉપર સ્વસ્થ બેસી જઈએ। ટટાર એક સાથે એક સ્વરમાં ગાયત્રી મંત્ર, એક સાથે એક સ્વરમાં ગાયત્રી મહામંત્ર।
आए हुए सभी पुण्यात्माओं को नमस्कार। आज के कार्यक्रम की शुरुआत एक 5 अंधों की कहानी से कर रहे हैं। एक बार 5 अंधे बाहर घूमने के लिए निकले, तो जब वो मंदिर के प्रवेश द्वार पे पहुंचे तो प्रवेश द्वार पे हाथी की प्रतिमा बनी हुई थी, हाथी की मूर्ति बनी हुई थी। एक अंधे ने उस हाथी के मूर्ति के पूंछ को हाथ लगाया और अपने बाकी मित्रों को कहा, मैंने हाथी को पा लिया है, मैंने हाथी को प्राप्त कर लिया है। हाथी एक रस्सी के समान है। दूसरे मित्र ने हाथी को छू कर देखा तो उसको उसका पैर नजर आया। उसने पैर को छू करके बताया, नहीं नहीं, तू जो बोल रहा है वो गलत है, हाथी खंबे के समान है। मैंने हाथी को पा लिया है, मेरे को पता चल गया हाथी कैसा है, हाथी खंबे के समान है। तीसरे मित्र ने हाथी के पेट को हाथ लगाया तो बोला, नहीं, तुम दोनों गलत कह रहे हो, हाथी पहाड़ के समान है। मैंने हाथी को हाथ लगा के देखा है, हाथी पहाड़ जैसा है। चौथे अंधे ने हाथी के कान को हाथ लगाया, कहा, हाथी सुपड़े जैसा है, मैंने हाथी को प्राप्त कर लिया है, हाथी सुपड़े जैसा है। पांचवें अंधे ने हाथी के सूंड को हाथ लगाया और कहा, मैंने परमेश्वर को देख लिया है, मैंने इस हाथी को देख लिया है, यह एक सांप के समान है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग कल्पना की। उसके बाद में वहाँ से एक सज्जन जा रहे थे जिन्होंने उन्हें बताया कि आप लोग जो कल्पना कर रहे हैं ये सच नहीं है, आपने हाथी के एक भाग को हाथ लगा करके ऐसी कल्पना की है, वास्तव में हाथी इस प्रकार का है। तो अपने हाथी का पूर्ण वर्णन उन्होंने उन अंधों को किया। ठीक इसी प्रकार से जब हम बाह्य स्वरूप में परमेश्वर को जानने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर को किसी मूर्ति में तलाश करने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर को किसी तीर्थ क्षेत्र में तलाश करने की कोशिश करते हैं, मूर्ति को परमेश्वर को किसी महात्मा में तलाश करने की कोशिश करते हैं, तो हम परमेश्वर को पूर्णत्व को प्राप्त नहीं कर सकते। हमारी दशा उन अंधों के ही समान है जिन्होंने परमेश्वर के सिर्फ एक स्वरूप को देखा है, एक रूप को देखा है। पर ब्रह्म परमेश्वर संपूर्ण है, उसके संपूर्ण स्वरूप को जानने के लिए परमात्मा का जो स्वरूप आपके अंदर बैठा हुआ है, परमात्मा का जो स्वरूप आपके अंदर आत्मा के रूप में विद्यमान है, आपको उस स्वरूप के साथ जानना आवश्यक है। जब तक आप अपने आत्मा को नहीं पहचानते तब तक कभी भी परमात्मा के रूप को पहचान ही नहीं सकते, परमात्मा से आपका संबंध ही नहीं हो सकता। इसीलिए आपको आपके आत्मा को जानने की आवश्यकता है। यही बात गौतम बुद्ध ने कही थी। गौतम बुद्ध ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। उन्होंने कहा था मूर्ति पूजा आप बंद कर दो। तो लोग बोलते हैं कि गौतम बुद्ध नास्तिक थे। गौतम बुद्ध नास्तिक नहीं थे। उन्होंने जब देखा कि कुछ ब्राह्मण लोग एक पत्थर को लाल रंग लगा रहे हैं और कह रहे हैं ये गणेश जी हैं, तो लोगों को ये ज्ञान ही नहीं था, लोगों को ये नॉलेज ही नहीं था कि ये गणेश जी है या नहीं है। लोग उसको ही गणेश जी मान करके पूजा करने लग जाते थे। फिर ब्राह्मणों ने दूसरे एक पत्थर को लाल रंग लगाया, बोले ये हनुमान जी है। लोगों को कोई ज्ञान नहीं था कि वो हनुमान जी है कि नहीं है। लोग उसके सामने नारियल फोड़ना चालू कर देते थे। तो गौतम बुद्ध को बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा, अरे रे देखो, ये सब लोग को ये ब्राह्मण लोग मूर्ख बना रहे हैं। एक पत्थर को लाल रंग बोलते हैं ये गणेश जी है, एक पत्थर को लाल रंग लगा के बोलते हैं ये हनुमान जी है। तो जब तक ये अपने अंतरात्मा को नहीं पहचानेंगे तब तक परमात्मा के सही स्वरूप को पहचान ही नहीं सकते। तो उन्होंने कहा आप मूर्ति पूजा बंद कर दीजिए, सबसे पहले आप अपने आत्मा को पहचानिए। और जब तक आप अपने आत्मा को नहीं पहचानते बाहर के परमात्मा को आप जान ही नहीं सकते।
अब आत्मा को पहचानना यानी क्या? आत्मा को पहचानने के लिए आपको आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता होती है। आपको एक ऐसे आत्म साक्षात्कारी गुरु की आवश्यकता होती है जो गुरु आपके आत्मा को जागरूक कर दे। हमारे को क्या रहता है, हमारा जीवन पूर्ण अशांत रहता है, हमारा जीवन पूर्ण डिस्टर्ब रहता है। तो हमको अगर थोड़ी सी भी शांति कहीं प्राप्त होती है, थोड़ा सा भी हमारे मन को एक विरक्ति मिलती है, हमारे मन को थोड़ा सा भी चेंज लगता है, हम तुरंत वही गुरु मानना शुरू कर देते हैं। हमको गुरु की भी परिभाषा मालूम नहीं है। हम किसी ज्योतिषी के पास पत्रिका दिखाने के लिए जाते हैं, वो कुछ अपने को 4 बोल बोलता है, हम तुरंत उसको गुरु मान लेते हैं। उसके बाद में आप किसी महात्मा के पास जाते हैं, वो आपके घर में आके आपकी पूजा करते हैं, उसको भी आप गुरु मान लेते हैं। आपके घर में कोई सत्यनारायण की पूजा करने के लिए पंडित जी आते हैं, आप उसको भी गुरु मान लेते हैं। कोई कथावाचक है, आप उसको भी गुरु मान लेते हैं। मतलब आपको गुरु पहचानना नहीं आता है। गुरु पहचानने के लिए आवश्यक है कि जो आपके अंदर का गुरु तत्व जागृत कर दे। आपके अंदर गुरु छुपा हुआ है, आपके गुरु आप ही हैं। आपकी आत्मा आपकी सबसे बड़ी गुरु है। तो आपका सदगुरु वो है, वो आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति है जो आपके अंदर के गुरु तत्व को जागृत कर दे। तो ऐसा ही व्यक्ति गुरु होता है जो आपके आत्मा को जागृत कर दे, तब आपका आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। और जब आत्म साक्षात्कार हो जाएगा तो परमात्मा की प्राप्ति आपको अंदर से प्राप्त होगी। मैंने कल भी आपको बताया था कि परमेश्वर की अनुभूति के लिए आपको अंदर झांकना पड़ेगा। जब तक परमेश्वर को आप बाहर खोजते रहेंगे, आपको परमात्मा कभी भी मिलने वाला नहीं है। आपके जीवन का अंत हो जाएगा, लेकिन परमात्मा के खोज का अंत कभी नहीं होगा। अगर आपको परमात्मा को जानना है, सबसे पहले आपको अपने को जानना पड़ेगा। अगर आपके जेब में 1 रुपया है, तभी ना आप किसी को 1 रुपया दे सकते हैं। आपके जेब में 1 रुपया नहीं है, आप दूसरे को कैसे 1 रुपया दे सकते हैं? उसी प्रकार से जब तक आपने आपको ही नहीं जाना है, आप परमात्मा को कैसे जान सकते हैं? तो परमात्मा को जानने के लिए आपको आपके आत्मा को जानने की आवश्यकता होती है। देखिए, परमात्मा ने सबको बनाया हुआ है। हम बोलते हैं परमात्मा के अंदर सबका अंश विद्यमान है। अंश विद्यमान है यानी क्या? वो आत्मा है। उसके बाद में एक परमेश्वरीय शक्ति है, इसको कुंडलिनी शक्ति बोलते हैं। बहुत लोगों को कुंडलिनी और कुंडली में अंतर मालूम नहीं है। आप जो पत्रिका बनाते हैं ज्योतिषी लोगों से, उसको कुंडली बोलते हैं। और मैं बात कर रहा हूँ कुंडलिनी शक्ति की, वो आदि शक्ति की, जो पार्वती है, जिसने पूरे विश्व की रचना की है। और जब उसने विश्व की रचना की है, उसने प्रत्येक मनुष्य मात्र में वो शक्ति दी हुई है। परमात्मा की शक्ति आपके अंदर बैठी हुई है। जब आप आपके माँ के गर्भ में रहते हैं तो आपके सहस्त्रार से वो प्रवेश करती है और सभी चक्रों से गुजरते हुए नीचे त्रिकोणाकार अस्थि पे जाके बैठती है। और जाते समय आपके सभी चक्रों को वाइब्रेशंस देती है, आपके सभी चक्रों को चैतन्य देती है। और जब कोई चक्र उस शक्ति को ग्रहण कर पाते हैं, कोई चक्र उस शक्ति को ग्रहण नहीं कर पाते हैं और वो शक्ति नीचे चली जाती है, वो एक बार भी जीवन में मिलती है। अब समझ लो, ये आपका विशुद्धि चक्र है। देखिए, माँ के गिल्टी फीलिंग के कारण, माँ के आत्मग्लानि के कारण गर्भावस्था में अगर एक आधे बच्चे का विशुद्धि चक्र कमजोर रह गया, देखिए एखादी माँ जब गर्भ होती है तब वो अगर आत्मग्लानि फील करती है तो उसका प्रभाव उसके गर्भ के ऊपर पड़ता है। और जब गर्भ के ऊपर पड़ता है तो क्या होता है, उस बच्चे का विशुद्धि चक्र जन्म से ही खराब रहता है। और उसके बाद में जब उसको वो शक्ति प्राप्त होती है, वो शक्ति प्राप्त होते समय ये चक्र उस शक्ति को कम ग्रहण करता है और वो शक्ति नीचे चली जाती है। और नीचे चली जाने के बाद में उस बच्चे को जन्म से गले की समस्याएं रहेगी, उसको गले के प्रॉब्लम जन्म से रहेंगे, क्योंकि उसका विशुद्धि चक्र कमजोर रह गया है। वो जो शक्ति उसके शरीर में आई, आते समय उस चक्र ने उस शक्ति को ग्रहण नहीं किया और सारी शक्ति नीचे चली गई और वो चक्र वीक रह गया, कमजोर रह गया। तो ऐसे कमजोर चक्र को ठीक करने के लिए एक ही उपाय है कि उसी कुंडली शक्ति को जागृत करने का है। जागृत करने के बाद में वो सभी चक्रों से गुजरते हुए ऊपर आएगी और जब ऊपर आएगी सभी शक्ति केंद्रों को स्ट्रांग करेगी, सभी चक्रों को मजबूत करेगी। दुनिया की कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो इस चक्रों से परे है। दुनिया की सारी बीमारियां इन्हीं चक्रों से संबंधित है। अगर आपके चक्र अच्छे हैं, आपके चक्र व्यवस्थित है, आपको किसी प्रकार की कोई भी बीमारी नहीं हो सकती। देखिए, आपका कोई एक आधा मित्र आयुर्वेदिक डॉक्टर हो तो आप उससे पता लगाइए, उसको भी इन चक्रों का नॉलेज है, उनको भी इन चक्रों के बारे में पता है, वो भी ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन वो चक्रों को देख के करते हैं। आप बताने जाएंगे मेरे को खांसी हो रही है तो उनका चित्त आपके खांसी की तरफ नहीं रहेगा,
उनका चित्त वो खांसी किस चक्र से संबंधित है उस चक्र के हिसाब से वो दवाइयाँ देंगे। वो जो दवाइयाँ देते हैं उसी प्रकार से आप अगर आपके अंदर चैतन्य निर्माण कर सकते हैं, उस विश्व चेतना को निर्माण कर सकते हैं, तो निर्माण करने के बाद में आपके चक्र वैसे ही कार्यान्वित हो जाएंगे। सबसे पहले आपकी बीमारियां सब ठीक हो जाएंगी। कल मैंने आपको बताया था कि जागृति करने से सबसे पहला फायदा होता है कि आपकी बीमारियां ठीक होती है। दूसरा ये फायदा होता है आपके अंदर का आत्म तत्व जागृत हो जाता है। आत्म तत्व जागृत होता है यानी क्या अच्छा है और क्या बुरा है इसका अंदर का ज्ञान आपको जागृत होता है, आपके अंदर का धर्म जागृत होता है। तो अच्छी चीज ही आपके हाथ से होगी, बुरी चीज आपके हाथ से होगी ही नहीं। ये बाकी सब धर्म है, सब बाहरी धर्म है। आपका जो आत्म धर्म है वो अंदर का धर्म है। जब आपके अंदर का धर्म जागृत हो जाएगा तो आपके हाथ से बुरा कार्य हो ही नहीं सकता। तीसरा, आपके मन की एकाग्रता बढ़ती है। आप जो भी काम करेंगे पूर्ण एकाग्रता से करेंगे। अगर विद्यार्थी लोग इस मार्ग में आएंगे तो जब वो फुटबॉल खेलते हैं उस समय वो फुटबॉल खेलेंगे, उस समय उनको पढ़ाई का टेंशन, होमवर्क याद नहीं आएगा। और जब वो पढ़ाई करने के लिए बैठे तो उनको फुटबॉल का ग्राउंड याद नहीं आएगा। मतलब जिस समय वो पढ़ेंगे पूर्ण एकाग्रता से पढ़ेंगे, जिस समय वो पढ़ेंगे पूर्ण तल्लीनता से पढ़ेंगे और अपने जीवन में सक्सेसफुल रहेंगे, यशस्वी रहेंगे। तो पूरे विद्यार्थियों का लाइफ उसके ऊपर निर्भर है। एकाग्रता सब मार्गों में आवश्यक है। आप किसी भी मार्ग पे हो लेकिन आपको एकाग्रता की आवश्यकता है। दूसरा, मैंने आपको बताया कि ये जीवंत क्रिया है। जीवंत क्रिया है यानी क्या? जीवंत क्रिया है मतलब एक जीवंत गुरु ही अपनी शक्तियां दूसरे के अंदर संप्रेषित कर सकता है। एक जीवंत गुरु ही अपनी शक्तियां दूसरे के अंदर दे सकता है। जैसे एक सर्दी हुए व्यक्ति के सानिध्य में आप आते हैं, उसके सर्दी से आपको भी सर्दी हो जाती है, उसके सानिध्य से आपको भी सर्दी होती है। ठीक उसी प्रकार से शक्तियों का जब संक्रमण गुरु करता है तो जब उसकी जागृति रहती है वो आपकी भी जागृत कर देता है। जागृत करने के बाद में वो सिर्फ बीज बोता है, आगे का काम आपको ही करने का है। आध्यात्मिक क्षेत्र में कुंडलिनी जागृति से अधिक कुछ नहीं है, कोई किसी को नहीं दे सकता। आगे की सारी प्रयास, सारे प्रोग्रेस आपको आपका करना पड़ेगा। आप करेंगे तो होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। तो मेरे को भी ये बीज किसी ने बोया हुआ है, मेरे को भी ये बीज किसी ने दिया हुआ है जो आपको देने के लिए दिया हुआ है। उसका देने का उद्देश्य यह था कि मैं आप तक वो पहुंचाऊं। देखिए, गुरु एक पंथ है। गुरु पंथ के अंदर जो भी आत्मा जन्म लेती है वो किसी भी मार्ग पे रहे, वो किसी भी रास्ते पे रहे, बराबर गुरु लोग उसको उस रास्ते पे लेके आते हैं, गुरु लोग उसको उस मार्ग पे लेके आते हैं। इस मार्ग के लिए उसका जन्म हुआ है। कई बार होता है ना कि एक आधे घराने के अंदर एक आधा लड़का बिगड़ जाता है, बुरी सोबत में चला जाता है, तो उसके काका आते हैं, उसके मामा आते हैं, उसको एहसास कराते हैं, देख तेरे बाप कितने बड़े थे, उसके बाप कितने बड़े थे, तेरा घराना कैसा है, तेरे माँ बाप कैसे हैं, तेरे घर की इज्जत क्या है, ये सबको देख, आज तू किस मार्ग पे है और तू किस मार्ग का लड़का है, पहचान अपने आप को। ऐसा करके जब उसके घराने के लोग उसको एहसास कराते हैं कि वो किस मार्ग के लिए जन्म हुआ है, ठीक इसी प्रकार का गुरु पंथ का है। गुरु एक पंथ है, उस पंथ के अंदर जो लोग हैं उस बराबर वो लोग ख्याल रखते हैं अपने पंथ के लोगों का, बराबर ध्यान रखते हैं उस मार्ग के लोगों का। उस मार्ग में जो आत्माएं आती है उन आत्माओं को बराबर वो मार्गदर्शन करते रहते हैं, बराबर वो रास्ता करते रहते हैं, रास्ता बताते रहते हैं, उनको सही मार्ग पे लेके आते हैं। वो उस मार्ग पे लेके आते हैं जिस मार्ग के लिए उस आत्मा का उद्देश्य हुआ है, उस मार्ग का जन्म हुआ है। वो आत्मा जन्म जिस कार्य के लिए हुई है उस कार्य के ऊपर उसको लेके आते हैं। इसी प्रकार से मेरा भी जन्म इसी कार्य के लिए हुआ था, लेकिन मैं इस मार्ग में नहीं था। लेकिन इस मार्ग पे नहीं होते हुए भी मेरे को इस मार्ग पे लाया गया। ऐसी ऐसी घटनाएं हुई जो घटनाएं मेरे को इस मार्ग पे लेके आई। तो ऐसी कौन सी घटनाएं हुई जो मेरे को इस मार्ग पे लाने के लिए प्रेरित हुई, वही आज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। मैंने एमकॉम किया हुआ था, जैसे आप लोग सर्विस करते हैं, आप लोग उपजीविका करते हैं। मैं भी मार्केटिंग मैनेजर था कलकत्ता के अंदर, और जब कलकत्ता के अंदर मार्केटिंग मैनेजर था फिर भी तलाश आध्यात्म की थी। अधिक से अधिक रामकृष्ण मिशन के अंदर अपना समय व्यतीत करता था, अधिक से अधिक आध्यात्मिक लोगों से मिलता था। एक अंदर से तड़फ थी जानने की, पहचानने की। और मन में बचपन से एक विचार आता था, बचपन से मन में एक इच्छा थी कि पशुपतिनाथ के दर्शन किए जाएं। काठमांडू जाने की बड़ी तीव्र बचपन से इच्छा थी। क्यों इच्छा थी पता नहीं था, बार बार काठमांडू जाने की इच्छा होती थी। क्यों होती थी ये भी पता नहीं था, काठमांडू के बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन काठमांडू जाने की इच्छा होती थी। ऐसे ही कंपनी के काम से मैं कानपुर आया हुआ था, और कानपुर के अंदर उस समय बैंकों का स्ट्राइक हो गया।
और बैंकों का स्ट्राइक होने के बाद में वहां के पार्टियों से पैसा कलेक्ट करके मेरे को लेके जाने का था। और उस समय बैंकों का स्ट्राइक होने के कारण मैंने ऐसा सोचा कि ये एक अच्छा अवसर है, 8 दिन के लिए बैंकें बंद हैं, चलो अपन एक समय का अवसर उठाया जाए। कानपुर से मैं काठमांडू जाने की मेरी फिर इच्छा जागृत हुई कि चलो काठमांडू जाया जाए। उसके बाद में मैंने काठमांडू जाने का निर्णय लिया। कानपुर से मैं गोरखपुर आया, गोरखपुर से सोनाली आया। सोनाली एक ऐसा गांव है जो भारत और नेपाल के बॉर्डर के ऊपर है। उस सोनाली गांव के अंदर रात को रुका। सवेरे 4 बजे के बस से मैं काठमांडू जाने को निकला और जो गाइड था उस गाइड ने कहा था कि 10 बजे काठमांडू पहुंच जाएंगे। उसके बाद में दोपहर का 1 बज गया, पोखरा आया। तो मैंने पूछा कि अभी काठमांडू क्यों नहीं पहुंचे? आप तो बोले कि 10 बजे पहुंच जाएंगे। बोले सवेरे के नहीं, रात के 10 बजे पहुंचेंगे। तो उसने रात के 10 बजे काठमांडू पहुंचाए और काठमांडू पहुंचने के बाद में एक होटल के अंदर रुका और रुकने के बाद दूसरे दिन सवेरे मैं उस मंदिर के अंदर गया। वहां पे एक यशवंत देव नामक एक पुरोहित थे। वो पुरोहित मेरी राह ही देख रहे थे, मेरा इंतजार ही कर रहे थे। मेरे को उनका पता मेरे को किसी परिचित ने दिया था कि वो अच्छी पूजा कराते हैं, उनसे रुद्राभिषेक करने की इच्छा थी। लेकिन मैं आश्चर्यचकित रह गया कि मेरे आने की सूचना उनको पूर्व से थी, उनको पहले से पता था कि मैं आने ही वाला हूं। मैंने मन के मैंने आने का निर्णय मेरा स्वयं का है, मैंने किसी को बताया भी नहीं है, घर को भी बताया नहीं है, किसी को पता नहीं। इनको कैसे पता चल गया कि मैं आने वाला हूं? मेरे को बड़ा रहस्यमय वातावरण लगा। मैंने उनको पूछा, मेरे आने की सूचना आपको कैसे थी, आपको कैसे पता चला कि मैं आने वाला हूं? उन्होंने कहा 3 दिन से यहाँ पे एक नेपाली बाबा बैठा हुआ है। 3 दिन से एक नेपाली बाबा राह देख रहा है, आपकी इंतजार कर रहा है। उसको पता है कि आप आने वाले हैं, आपका वो वेट कर रहा है। उसी ने बताया कि आप आने वाले हैं, इसलिए मेरे को पता चला कि आप आने वाले हैं। मेरे को और रहस्यमय लगा। कोई नेपाली को मैं जानता नहीं था, नेपाल कभी गया नहीं था। कौन नेपाली बाबा मेरी राह देख रहा है, कौन इंतजार कर रहा है? उन्होंने बाद में रुद्राभिषेक के लिए मुझे मंदिर में लेके गए। वहां पे रुद्राभिषेक किया, लेकिन रुद्राभिषेक में मेरा दिल नहीं लगा, मेरा चित्त नहीं लगा। मेरा सारा चित्त उस समय उस नेपाली बाबा के ऊपर था। कौन ऐसा वृद्ध सज्जन है, कौन ऐसा वृद्ध व्यक्ति है जो मेरा राह देख रहा है, जो मेरा इंतजार कर रहा है? और रुद्राभिषेक करने के बाद में जब हम उनके घर गए तो वो व्यक्ति इन्हीं के घर पे ठहरा हुआ था। तो मैंने उनको पूछा तो उन्होंने बताया कि मैं एक हनुई गांव से आया हूं। उस गांव में एक शिव बाबा है, उस शिव बाबा ने आपको लेने के लिए मुझे भेजा है। मैं 3 दिन से आपका इंतजार कर रहा हूं और जब तक मैं नहीं आऊं जब तक वापस जाने के लिए मना किया है। इसलिए मैं आपके राह देख रहा था, आपका इंतजार कर रहा था। मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई। कौन शिव बाबा है जो मेरे को जानता है और जो मेरे को बुलाना चाहता है, मेरे को मिलना चाहता है? वो सारा सामान उस पुरोहित के घर पे रख के मैं उस नेपाली वृद्ध के साथ दूसरे दिन सवेरे निकल पड़ा। उसके बाद में शाम को हम एक गांव में पहुंचे। उस गांव में पहुंचने के बाद में वहां पे रात को उसी वृद्ध के सज्जन के रिश्तेदारों के यहाँ रात गुजारी। उसने कहा कल से हमारी पद यात्रा शुरू होने वाली है, कल से हमको पैदल ही चलने का है। और 3 दिन प्रवास करने के बाद, 3 दिन का प्रवास करने के बाद एक स्थान के ऊपर पहुंचे और रास्ते में वो पूरा प्रवास इतना खराब था, वो रास्ते इतने खराब थे कि आपस में बात भी नहीं कर सकते थे। क्यों? वो पगडंडियां इतनी सकड़ी थी कि जरा सा अगर आपका ध्यान इधर हो जाए तो नीचे दरिया थी, नीचे खाइयां थी। इतना खराब रास्ता था, पूरा ध्यान उस रास्ते के ऊपर रखना पड़ता था। ऐसा पूरा ध्यान वहां रखते हुए उस बाबा के साथ में जब पहुंचा तो उस गांव के अंदर पहुंचा तो एक छोटा सा शिव मंदिर था। उस शिव मंदिर में लोग हमारा इंतजार ही कर रहे थे, लोग हमारी राह ही देख रहे थे कि हम कब आने वाले हैं। उसके बाद में जब वहां पे पहुंचे, रात को विश्राम किया और विश्राम करने के बाद में रात को जब बातचीत करने के लिए बैठे तो लोगों से पता चला ऊपर के पहाड़ी के ऊपर एक शिव बाबा है। वो कभी कभी साल 6 महीने में दर्शन देते हैं और जिस समय दर्शन देते हैं पूरे गांव के अंदर एक माहौल बन जाता है, त्योहार का, उत्सव का माहौल बन जाता है। इतना प्रसन्नता का वातावरण वहां पे बन जाता है। वो बाबा जब गए बार प्रकट हुए थे, जब गए बार उन्होंने दर्शन दिया था तो उन्होंने मेरे बारे में उनको पूर्ण बताया था और इस वृद्ध को भेजा था कि आप वहां जाके रुको, वो आने वाले हैं, उनको लेके आने का। इसीलिए हम आपको लेके आए हैं। उसके बाद में वहां पे रात गुजारी। दूसरे दिन सवेरे नहा धो करके उन्होंने मेरे को एक ऊपर पहाड़ी के ऊपर एक पत्थर पे ले आके बिठा दिया। बोले यहाँ पे आप बैठिए, यही इंतजार कीजिए, वो आपको यहीं पे दर्शन देंगे। मुझे एकदम सब मंत्रवत लग रहा था, जिसे किसी ने बांध दिया हो, कोई अज्ञात शक्ति के सानिध्य में मैं चला जा रहा हूँ, खींचा चला जा रहा हूँ। मेरी कोई बुद्धि काम नहीं कर रही थी कि ऐसा मैं क्यों कर रहा था और ऐसा क्यों हो रहा था, कुछ पता नहीं था।
सवेरे से लेके शाम को 4 बजे तक उसी पत्थर के ऊपर बैठा रहा। शाम को 4 बजे सामने एक गुफा थी, वो गुफा इतनी छोटी थी कि उसमें से खड़ा खड़ा कोई व्यक्ति भी बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन शाम को 4 बजे एक वृद्ध सज्जन उस गुफा में से बाहर निकले। उनकी 6 फीट की ऊंचाई थी, लंबी दाढ़ी थी, सफेद दाढ़ी, सफेद बाल थे, और वो मंद स्मित करते हुए धीरे धीरे चले आ रहे थे। उनके गालों के ऊपर एक विशिष्ट प्रकार की लालिमा थी। जो धीरे धीरे चले आ रहे थे, मैं यंत्रवत मंत्रमुग्ध होकर उनको देखता चला गया, देखते ही रह गया। और जैसे ही वो पास में आए, मैंने साष्टांग दंडवत किया। सब कुछ यंत्रवत घटित होते गया, सब कुछ ऑटोमेटिकली होते गया। कुछ करने की, कुछ सोचने की इच्छा ही नहीं हो रही थी, ऑटोमेटिक सब कुछ होते चला जा रहा था। उन्होंने उठा करके मुझे गला लगा दिया। वो बोले, मैं सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, सालों से मैं तुम्हारी राह देख रहा हूँ। उसके बाद में वो मेरे को उनके गुफा के अंदर लेके गए। बहुत बड़ी विशाल गुफा थी, इस हॉल से भी बड़ी थी, लेकिन उसके अंदर ऑक्सीजन आने के लिए, हवा आने के लिए कोई मार्ग नहीं था। सिर्फ वो गुफा का जो दरवाजा था, उसी दरवाजे में से जो कुछ हवा थी, जो कुछ ऑक्सीजन था, लिया जा सकता। उस गुफा के अंदर कुछ नहीं था। कुछ जगह समिधाएं पड़ी थी, कुछ जगह जड़ी बूटियां पड़ी थी, एक जगह एक हवन कुंड था, और वो स्वामी जी की ध्यान करने की एक साधना थी। वहां ध्यान करते थे, मेडिटेशंस करते थे। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, मैं तुम्हारी राह देख रहा हूं। मेरे गुरु ने मुझे कार्य सौंपा हुआ है। वो कार्य सौंपा है एक शक्ति को संकलित करके, एक शक्ति को संभाल करके तुमको सौंपने का कार्य मुझे सौंपा हुआ है। और तब से मैं तुम्हारा राह देख रहा हूं, मैं तुम्हारी इंतजार कर रहा हूं। और तुम्हारा टाइम तो नहीं आया है, लेकिन मेरा टाइम आ गया है, इसीलिए मैं सब कुछ तुमको सौंपने के लिए जा रहा हूं। ऐसा करके उन्होंने मंत्रवत पानी लिया, पानी लेके मेरे हाथ के ऊपर जलधारा छोड़ी, और जलधारा छोड़ने के बाद में दोनों हाथों से उसको ग्रहण किया। और ग्रहण करने के बाद उन्होंने मेरे सर के ऊपर हाथ रखा, और जैसे ही सर के ऊपर हाथ रखा, मैं 3 दिन समाधि में चला गया, 3 दिन मेडिटेशन में चला गया। और 3 दिन मेडिटेशन के बाद जब उठने के बाद उन्होंने कहा, मैं भावनगर का रहने वाला हूं, मैं यहाँ पे ध्यान करने के लिए आया था। मेरे गुरु ने मुझे एक कार्य सौंपा था, उस कार्य की आज पूर्णता हो गई है। आज से तुम इसी मार्ग में आने वाले हो। तुमको कर्म विपाक का नियम है कि कुछ भोग तुमको भोगने के हैं, वो भोगने के बाद में तुम उसमें से मुक्ति पाओगे, और मुक्ति के पाने के बाद में आज से 10 साल के बाद में तुम सन्यास लोगे, तुमको सन्यास लेने का है। मेरे को बड़ा विचित्र लगा। मेरे को ये भगवे कपड़ों से कोई पसंद नहीं करता था, मैं भगवे कपड़ों को पसंद नहीं करता था, सन्यासी को भी पसंद नहीं करता था, तो मैं कैसे सन्यास मार्ग में जा सकता हूँ। मैंने सोचा, क्योंकि मैंने जो अच्छे महापुरुष देखे हैं वो कोई कपड़ों में ही नहीं देखे, और भगवे कपड़े पहने हुए कोई अच्छे लोग नहीं देखे थे, तो अच्छा अनुभव नहीं था। फिर मैंने सोचा, जब मेरे मन में इस प्रकार के विचार हैं तो ये कैसे हो सकता है। लेकिन वो कह रहे थे, ये होगा, आज से 10 साल के बाद में तुम इसी मार्ग में आओगे, राह देखो, इंतजार करो। और मेरे जीवन का कार्य समाप्त हो गया है, मैं कल समाधि लूंगा, और मेरे मरने के बाद किसी को भी दुख मनाने की आवश्यकता नहीं है। मैं मेरे जीवन का उद्देश्य को मैंने प्राप्त कर लिया है। कल से त्योहार मनाना, उत्सव मनाना और मेरे को विदा करना। दूसरे दिन उनका अंतिम संस्कार किया गया। सब लोगों ने एक खुशी के वातावरण में उनको विदाई दी, और विदाई करने के बाद में मैं यंत्रवत धीरे धीरे काठमांडू चला आया। उस बुद्ध युवक ने फिर मेरे को ले जाके मंदिर में छोड़ दिया, और मंदिर में छोड़ने के बाद में फिर वापस मैं कानपुर आया, और कानपुर आने के बाद में मैं मेरे दिनचर्या में फिर वैसे ही व्यस्त हो गया। लेकिन मुझे एक आश्चर्य था, उन्होंने कहा है, मैंने मेरा सर्वस्व तुझे दे दिया है, और मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा कि मेरे अंदर कुछ आ गया है। मैं ऐसे सामान्य आदमी की तरह फिर नौकरी कर रहा था, फिर काम कर रहा था, सब कुछ चल रहा था। देखिए, एखादे आदमी को नहीं मालूम पड़ता है, लेकिन एखादे लिफाफे पे जब स्टैंप मारा जाता है तो स्टैंप मार के पता चलता है कि ये स्टैंप कहां से मारा हुआ है, ये लेटर कहां से आया हुआ है, ये चिट्ठी कहां से आई हुई है। ठीक उसी प्रकार से मेरे को कोई पहचान नहीं पाया, मेरे को मैं ही नहीं पहचान पाया। लेकिन फिर जीवन के अंदर एक गुरु आए। उस गुरु ने कहा कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा उद्देश्य क्या है, तुम्हारा कार्य विश्व स्तर पे होने वाला है, और तुम अभी इस मार्ग में लगे हो। आज से ये सब कुछ छोड़ के इस मार्ग के प्रति समर्पित हो जाओ, और समर्पित होने के बाद में तुम्हारे हाथ से विश्व स्तर के ऊपर कार्य होगा। जब ये लोग बोलते हैं, इनके वाणी में इतनी शक्ति रहती है, इनके वाणी में इतनी पावर रहती है कि उनका एक एक शब्द सच लगता है, सत्य लगता है। उनके शब्दों के ऊपर, सत्यता के ऊपर विश्वास करके सब कुछ छोड़ दिया, और सब कुछ छोड़ के इस मार्ग में कूद गए, इस मार्ग में आ गए। सारा दुनिया मेरे विरोध में हो गया, सारे रिश्तेदार मेरे विरोध में हो गए, मेरे माँ बाप मेरे विरोध में हो गए, सबने मेरे को मूर्ख बोला
कि मूर्ख है, किसी एक व्यक्ति के कहने के ऊपर ऐसे सब कुछ छोड़ने को तैयार हो गया। लेकिन कैसे तैयार हो गया मेरे को ही नहीं मालूम। कोई अज्ञात शक्ति ये सब कुछ करवा रही थी, वो एक माध्यम मात्र था। उन्होंने कहा था तेरे हाथ से विश्व स्तर के ऊपर हो कार्य होगा, आज से किसी से भी एक पैसा भी लेने का नहीं। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हो गया जब कि ये इतने बड़े कार्य की गणना करने जा रही है। उसके बाद में जब मैं अभी 2 महीने पहले इंग्लैंड पहुंचा तो मेरे को वही महात्मा जी याद आ गए कि उन्होंने कहा था कि विश्व स्तर के ऊपर कार्य होगा। मेरे सारे रिश्तेदारों ने मेरी हंसी उड़ाई थी, जब तू कुछ करेगा नहीं, कमाएगा नहीं तो तू कैसे विश्व स्तर पे कार्य कर सकेगा। लेकिन इंग्लैंड जाने के बाद में वास्तव में मालूम पड़ा कि विश्व स्तर पे कार्य हो सकता है। विश्व स्तर पे कार्य शुरू हुआ है, ये उनकी शुरुआत है, ये उसका प्रारंभ है। कहने का मतलब ये जो गुरु तत्व के लोग रहते हैं वो गुरु तत्व के पंथ को, वहां के व्यक्तियों को, वहां के आत्माओं को उस मार्ग पे लाने के लिए प्रेरित करते हैं, उस मार्ग पे लेके आते हैं, उसके बाद में उनके द्वारा कार्य कराते हैं। मैं एक माध्यम मात्र हूं, मैं एक मीडिया मात्र हूं। देखिए, आपने धर्म के नाम के ऊपर, आपने भगवान के नाम के ऊपर जो भी कुछ करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ करते ही रहता है। कोई व्यक्ति माला फेरते रहता है, कोई व्यक्ति पोथी पढ़ते रहता है, कोई व्यक्ति पूजा करते रहता है, कोई व्यक्ति हवन करते रहता है, कोई व्यक्ति और कुछ करते रहता है। मतलब आप अनेकों प्रकार से ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। सबसे पहले आप अपने आत्मा को टटोलिए कि जो कुछ कर रहे हैं क्या वास्तव में ईश्वर प्राप्ति के लिए है, क्या आप कोई स्वार्थ सिद्धि के लिए कर रहे हैं। सबसे पहले आप अपनी तलाश कीजिए। दूसरा, मैं आपको आज एक आत्मविवेचना के लिए, सोचने के लिए एक विषय दे रहा हूं। सबसे पहले आप सोचिए, आप एक तंदुरुस्त व्यक्ति हैं क्या, आप एक स्वस्थ व्यक्ति हैं क्या। अगर आप स्वस्थ व्यक्ति हैं तो समझ लीजिए आपका कनेक्शन परमात्मा के साथ में है, क्योंकि परमात्मा से जब आपको कनेक्शन होगा तो आपके सब चक्र अच्छे होंगे, आप एक तंदुरुस्त व्यक्ति होंगे, आप एक स्वस्थ व्यक्ति होंगे। आप अपना एनालिसिस कीजिए, आप अपना पता लगाइए कि वास्तव में आप एक तंदुरुस्त व्यक्ति हैं क्या, आपको कोई बीमारी तो नहीं है। आप पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, फिर भी अगर आप बीमार हैं तो ये आपको सोचने का विषय है कि क्या मेरा तरीका सही है, क्या मेरा मार्ग सही है। दूसरा, आप भौतिक दृष्टि से तृप्त हैं क्या। भौतिक दृष्टि से तृप्त मतलब मैं ये नहीं कहता कि आप बहुत अमीर हो जाएंगे, आप बहुत पैसे वाले हो जाएंगे, लेकिन आपकी भौतिक आवश्यकताएं पूर्ण होना चाहिए। आपके जीवन में आपको कोई कमी नहीं होना चाहिए। ऐसे हो रही है क्या, आपकी भौतिक आवश्यकताएं पूर्ण हो रही है क्या। आप अपना एनालिसिस कीजिए, आप अपना पता लगाइए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको आवश्यकताएं कम पड़ रही है। अगर कम पड़ रही है इसका मतलब आपका कनेक्शन परमेश्वर से नहीं है, कहीं आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही, तो आपको आपका कनेक्शन चेक करने की आवश्यकता है। और तीसरा प्रकार है, आपको निर्विचार स्थिति मिल रही है या नहीं मिल रही है। मैंने कल आपको बताया था, जब परमेश्वर से कनेक्शन हो जाता है, कनेक्शन होने के बाद में आपके विचार पूर्णतः बंद हो जाते हैं। देखिए, विचार 2 प्रकार के हैं, एक भूतकाल के विचार हैं, एक भविष्य काल के विचार हैं। आपके दोनों ही विचार जब बंद हो जाते हैं तब आपका कनेक्शन परमात्मा के साथ होता है। वो आपका हो रहा है क्या, आप आपका एनालिसिस कीजिए। ये धर्म के जितने कर्म कांड हैं, पूजा करना, जाप करना, माला फेरना, हवन करना, ये सब कर्म कांडों का एक ही उद्देश्य है, एक ही लक्ष्य है। वो लक्ष्य है आपको निर्विचारता की स्थिति प्राप्त होना। अगर ये सब कुछ करके आपके विचार नहीं बंद हो रहे हैं तो ये सब कुछ व्यर्थ है। मैंने आपको बताया कल, मेरा भाई 5 घंटे पूजा करता था, लेकिन 5 घंटे में भी एक 5 मिनट भी उसको निर्विचारता की स्थिति नहीं थी। 5 मिनट भी एक ऐसा क्षण नहीं था उसके जीवन में जो उसके विचार बंद हो रहे थे। तो आपको आवश्यकता है, आपको पहचानने की जरूरत है कि आपको वो स्थिति मिल रही है क्या। अगर वो आपको स्थिति मिल रही है, आप किसी भी मार्ग में कर रहे हो, आप चाहे माला फेर रहे हो, आप हवन कर रहे हो, उस मार्ग से अगर आपको वो स्थिति मिल रही है तो समझ लीजिए आप सही मार्ग के ऊपर हैं, आप करेक्ट मार्ग के ऊपर हैं। और अगर करेक्ट मार्ग में नहीं है तो आपको आपका मार्ग बदलने की आवश्यकता है, आपको आपकी पद्धति बदलने की आवश्यकता है। देखिए, एक ट्रेन के ऊपर आप बैठे हुए हैं, आपको जाने का है दिल्ली, और उसके बाद में आप ट्रेन में ऐसे बैठे जो मद्रास जा रही है, और उसके बाद में आपने टिकट मद्रास का खरीद लिया है, और फिर टिकट वसूली करने के लिए मद्रास जाने की क्या आवश्यकता है। जब आपने गलत टिकट खरीदा है वो टिकट को छोड़ दो, वो पैसे को वेस्ट करो, आप अपनी ट्रेन चेंज करो, और ट्रेन चेंज करने के बाद में आप दिल्ली की तरफ सही मार्ग पे जाओ। अगर आप करेक्ट मार्ग पे नहीं है, आप अपने मार्ग को चेक करो, और चेक करने के बाद में एक सही मार्ग को अपनाओ। और सही मार्ग मेडिटेशन है, सही मार्ग ध्यान है। ध्यान एक ऐसा मार्ग है जिस मार्ग से आपकी परमात्मा से प्राप्ति हो सकती है, परमात्मा से कनेक्शन हो सकता है। कई बार आप आपके जीवन में देखते हैं कई ऐसे धार्मिक व्यक्ति बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं के शिकार हो जाते हैं, फिर आप सोचते हैं कहाँ भगवान है,
ये इतना धार्मिक व्यक्ति था, इतना धर्म के लिए करता था, इतना ये करता था, फिर ये तकलीफ उसको क्यों हुई, ये जीवन में उसके दुर्घटना में क्यों आई? तो उसका सही कारण ये कि ये सब कुछ कार्य आप सोचते हैं कि ये धर्म के कार्य हैं, लेकिन इसका परमेश्वर से कुछ संबंध नहीं है, इसका कनेक्शन परमात्मा से नहीं है। अगर परमात्मा से होता तो ये दुर्घटना नहीं होती। इसी प्रकार से आपको सब कुछ सोचने की आवश्यकता है, आपको अपनी पहचानने की आवश्यकता है, और परमात्मा आपके अंदर ही विद्यमान है। परमेश्वर की शक्ति आपके अंदर ही विद्यमान है, वो आपको जागरूक करना पड़ेगी, जगाना पड़ेगी, और जागरूक करेंगे तभी उसकी वृद्धि होगी, तभी उसका प्रोग्रेस होगा। देखिए, ये जो कुछ आपको दिया जा रहा है वो आपको देने के लिए मुझे दिया गया है। उन्होंने एक सामान्य व्यक्ति के लिए चुनाव किया था, एक सामान्य व्यक्ति के लिए लोगों को चुना था कि एक सामान्य व्यक्ति से सामान्य व्यक्ति तक उस बात को पहुंचाया जा सकता है। इसलिए आम आदमी को चुना था, आम आदमी तक पहुंचाने के लिए। इस मार्ग की एक बात क्या है, इस मार्ग में जिसको प्राप्ति हो गई है वो सिद्ध हो गए हैं, वो जम गए, समाज में नहीं आते, वो हिमालय में बैठे हुए हैं, उस वातावरण में बैठे हुए हैं, उस मार्ग से इधर आते ही नहीं, और आप वहां जा नहीं सकते, तो उनकी बात आप तक पहुंचेगी कैसे? मैं उन गुरुओं को बोलता था, आप इतने शक्तिशाली हैं, आप इतने पावरफुल हैं, आपके शक्तियों का क्या उपयोग? आप समाज में तो जा नहीं सकते, तो आप तो यहां बैठे हुए हैं, लोग यहां पे आ नहीं सकते, तो फिर क्या फायदा है, क्या उपयोग है? उन्होंने क्या उत्तर दिया मालूम है? हम खाना बनाने वाले हैं, रसोइये नहीं है। तुम रसोई हो, तुम समाज में जाओ और परोसो, हम खाना बना के देते हैं, तुम परोसो। देखिए, आप शादी में जाते हैं, आपको खाना परोसने वाला दिखता है, खाना बनाने वाला नहीं दिखता। कौन व्यक्ति खाना बना रहा है आपको दिखता है क्या? नहीं दिखता है, आपको परोसने वाला दिखता है। तो खाना वो बना रहे हैं, परोस मैं रहा हूं, मैं आपको दिख रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ परोस रहा हूं। खाना मैंने बनाया नहीं है, खाना उन्होंने बनाया है, वो दे रहे हैं, मैं आपको दे रहा हूं। दूसरा उन्होंने एग्जाम्पल दिया, एक गणित का विद्यार्थी है जिसको 95% मार्क मिलते हैं, लेकिन वो गणित दूसरे को समझा नहीं सकता, वो गणित दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, दूसरे को ये समझा नहीं सकता, वो उसी के लिए सीमित है। और एक ऐसा मास्टर है जो 40% मार्क लेके पास हुआ है, लेकिन वो अपनी बात दूसरे के दिमाग में बिठाने की कला जानता है, क्योंकि उसके अंदर गुरु तत्व है। तो वो जो गुरु तत्व है वो तुम्हारे अंदर है, तुम समाज के अंदर जाओ और आपको बताओ किस प्रकार से करने का है। हम 95% वाले विद्यार्थी हैं, हमारे पास में शक्तियां हैं, लेकिन हम दूसरे को दे नहीं सकते। वो देने के लिए एक गुरु तत्व की आवश्यकता थी। 800 सालों से ये प्रक्रिया चल रही थी। 800 साल पहले इसको लिखा गया था पसायदान नामक एक किताब में, ये सब कुछ होने वाला है। देखिए, पहले गुरु शक्ति के अंदर एक ही व्यक्ति अपने जीवन काल में एक व्यक्ति की जागृति कर सकता था, यही उसको शक्तियां प्राप्त थी। लेकिन एक ऐसा समय आने वाला था जब एक व्यक्ति हजारों लोगों की जागृति कर सकता है। उसके बारे में 800 साल पहले लिखा गया था। ये एक लंबी प्रक्रिया थी, अभिव्यक्ति की और अनुभूति की। ये दो मार्ग